हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। इस बुक में कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसका ये आखिरी प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाओमी कवासे को। यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नाओमी कवासे को नियुक्त किया गया है। और नाओमी कवासे ये जापान की फिल्म निर्देशक हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सौरव घोषाल ने। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब सौरव घोषाल ने जीता है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, $634 बिलियन। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $634 बिलियन था। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक ने। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने एनपीसीआई के सहयोग से, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से वीर नामक रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उन्मुक्त चंद। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी उन्मुक्त चंद बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीएफसी को। हाल ही में भारत सरकार ने 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को प्रदान किया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जयपुर में। नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन जयपुर, राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण चंडीगढ़ में किया गया है और इसकी ऊंचाई 24 मीटर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा तथा दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। मारिया रेसा फिलीपींस की हैं और दिमित्री मुराटोव ये रूस के हैं और इन्हें यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के इनके प्रयासों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुजलम अभियान। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है और वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। नेक्स्ट है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है और उड़ान योजना ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत 10 से 45 वर्ष की बालिकाओं तथा महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान को आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आवास एवं शहरी मामले के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिक्किम में। भारतीय सेना ने सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। नेक्स्ट है, सरकार ने पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7। सरकार ने पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए 7 इंजन या कारक निर्धारित किए हैं और ये कारक हैं सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। और सरकार के अनुसार ये सातों इंजन एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण के नियमन से। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध वायु प्रदूषण का नियमन करना तथा नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे की कितनी किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच सुरक्षा प्रणाली लगाने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2000 किलोमीटर। बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे की 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच सुरक्षा प्रणाली लगाने का निर्णय लिया है और कवच जो है वो ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश इंग्लैंड बन गया है और दुनिया की पहली ड्राइवरलेस कार भी इंग्लैंड में लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन में। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन ब्रिटेन में किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन ने। मंगल ग्रह पर अपना मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि चीन ने हासिल की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस ने। हाल ही में रूस ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। देखिए, किसी मिसाइल या एयरक्राफ्ट जिसका स्पीड 1 मैक से कम होता है उसको सबसोनिक कहते हैं, जिसका स्पीड 1 मैक के बराबर होता है उसको ट्रांससोनिक कहते हैं और जिसका स्पीड 1 मैक से अधिक होता है उसे सुपरसोनिक कहते हैं और जिसका स्पीड 5 मैक से अधिक होता है उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। नेक्स्ट है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 11 फरवरी 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लुधियाना में। लुधियाना पंजाब में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। और सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा चेन्नई, तमिलनाडु में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 282.9 मिलियन टन। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन 282.9 मिलियन टन रहा। नेक्स्ट है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेह में। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह में स्थापित की जाएगी। और गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क लेह में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और यदि सिर्फ राज्य पूछता है तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। और मिजोरम में कुल 84.53% क्षेत्रफल पर वनावरण है। और लक्षद्वीप के कुल क्षेत्रफल का 90.33% क्षेत्रफल पर वनावरण है। और क्षेत्रफल के अनुसार एमपी में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र है 77,493 वर्ग किलोमीटर। और वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है, 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन के साथ। अक्टूबर 2021 में भारत ने ब्रिटेन के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन किया। और इसका आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में किया गया था। और अजय वॉरियर का ये 6ठा संस्करण था और यह एक थल सेना अभ्यास है। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र को। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। और इसमें दूसरा स्थान तमिलनाडु को और तीसरा स्थान तेलंगाना को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 60 किलोमीटर। बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत 60 किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30%। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर 30% की दर से कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल में। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के केरल राज्य में खोला जाएगा। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया है। और भारत का पहला म्यूजियम ऑन व्हील्स ये कोलकाता में खोला गया है। नेक्स्ट है जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रांस के द्वारा। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लखनऊ में। न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया है। और भारत के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन भी लखनऊ में किया गया है। और लखनऊ नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेन्नई बंदरगाह पर। समुद्र खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण चेन्नई बंदरगाह पर किया गया। नेक्स्ट है किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लुइस हैमिल्टन को। ब्रिटेन की महारानी ने लुइस हैमिल्टन को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाइफलाइन एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे के द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया और इसे लाइफलाइन एक्सप्रेस नाम दिया गया है।
नेक्स्ट है मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटी 2022 आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत और सेशेल्स के मध्य। मार्च 2022 में भारत और सेशेल्स के मध्य 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटी 2022 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केन बेतवा नदी लिंक पर। केन बेतवा नदी लिंक पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा और इससे उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2023 तक। वर्ष 2023 तक उर्वरक क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है। अगला प्रश्न है दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुलमर्ग में। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा गुलमर्ग में किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजस्थान के बाड़मेर में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है और इसका निर्माण NH 925A पर किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्यूनीशिया का। चैलेंज 1 उपग्रह ट्यूनीशिया का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्यों का अवरोही क्रम मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर है। मिजोरम के कुल 84.53% क्षेत्रफल पर वनावरण है। अरुणाचल प्रदेश के 79.33% क्षेत्रफल पर और मेघालय के 76% क्षेत्रफल पर वनावरण है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अपनी 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षा से। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध शिक्षा से है। नेक्स्ट है रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू को। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है और गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं यानी कि CAG हैं और संविधान के अनुच्छेद 148 में CAG का वर्णन है। और OPCW का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। युद्ध अभ्यास के दौरान इंडोनेशिया की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई और इसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया। नेक्स्ट है यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी को। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में तबिलिसी को नामित किया है।
ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।